वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियोस जो से है वो साथ साथ रिसीव हो रही हैं। लिंक के थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं वहाँ से मिल रही यूट्यूब पे सिंपली गो देयर और वहाँ पे जो है वो KPS ऑनलाइन वीडियोस सर्च करें, आपको जो है पूरी उसकी सीरीज़ मिल जाएंगी वीडियोज़ की। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने वतन के लिए जो है वो दुआ करनी नहीं छोड़नी आपने। ठीक है, जंग के जो भी हालात हैं अल्लाह ताला से खैर वाफ़ियत मांगें। ठीक है, आज का जो हमारा SLO है वो है अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ पास्ट टेंसेस। ग्रामर टास्क में हम पास्ट टेंसेस डिस्कस करेंगे। कौन सा करेंगे? होमवर्क में आप लोग 4 सेंटेंसेस लिखेंगे यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, ये वाला होमवर्क है आपका। ठीक है, ये मैं सेपरेटली इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हमारा कौन सा काम है और हमने कौन सा होमवर्क करना है और कौन सा याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आइए। आज का जो हमारा लेसन है उसमें पहली चीज़ है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से ज़रा आपने सबसे पहले ये जो साइड पे बॉक्स बना हुआ है ना इसको देखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं। देखें, वॉज लिखा हुआ है और यहाँ पे वर लिखा हुआ है। अब ये किन किन प्रोनाउंस के साथ आते हैं उसकी डिस्कशन हो रही है। आई, ही, शी और इट के साथ वॉज लगता है और वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ आप वर्क का एडिशन करते हैं। ये बात सबको पता है। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन सेंस कि प्लूरल्स के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर्स के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलिए। यहाँ पे हमारे पास अब ना 3 तरह के टेंसेस होते हैं, आपको पता है ना। एक सिंपल होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं, फिर जो है वो सवालिया हमारे पास इंट्रोगेटिव्स आ जाते हैं। मैंने स्ट्रक्चर के साथ इसको एक्सप्लेन यहाँ पे भी किया हुआ है। मैं जो है वो आपको समझा भी देती हूँ। आई होप इस तरीके से आपको जो है वो क्लैरिटी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले सादा जुमला जब हम पास्ट कंटिन्यूस का बनाते हैं ना उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं? वॉज और वर लगते हैं। ठीक है, जिसकी यहाँ पे मैंने आपको स्प्लिट करके बताया है कि किस किस के साथ लगते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके साथ ING इस्तेमाल होता है। अब मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि जी ये तो पास्ट है, पास्ट में ING किस तरह से आ गया? ING बेटा इस तरह आया क्योंकि इट इज़ कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस आपको समहाउ ये बता रहा होता है कि योर एक्शन इज़ करंट, अभी जारी, अभी हाल में ये काम हो रहा है। सो व्हेन काम जो है वो हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, तो यू हैव टू फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। ठीक है, इस बात को आपने भूलना नहीं है, इसको बेशक कहीं लिख लें आप इसी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट के साथ जुमला एंड होता है। नीचे देखिए ज़रा, उर्दू में पहचान जो है इसकी लिखी हुई है, किस तरह होता है? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जो है ये कहाँ आता है? ये यूजुअली जुमलों के एंड पे आता है, जहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन होती है कि जी आया हम पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है ये, या पास्ट डेफिनेट का है, या पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नीचे आ जाएं आप लोग ज़रा। वो बाजार जा रहा था, सिंपल सी एग्जांपल है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, गो लग गया और साथ ING लग गया, तो इसका मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING इज फॉलोड एंड योर सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नेगेटिव पे देखिए, मनफी जुमले किस तरह बनते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आप देखिए, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, सिर्फ एडिशन क्या है? यहाँ पे नॉट का एडिशन है। ठीक है, किसका एडिशन है यहाँ पे? सिर्फ नॉट का। देखें, जैसे पानी की सतह बुलंद नहीं हो रही थी, वाटर लेवल वाज नॉट राइजिंग। ठीक है, तो राइज फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइज है ना, तो राइज के आगे क्या लग जाएगा? ING लग गया, तो ये राइजिंग बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद सवालिया देखें, इंट्रोगेटिव जुमले आ गए आपके पास। सब्जेक्ट जो है वो आपके पास किधर चला जाता है? सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, और आप हेल्पिंग वर्ब्स को निकाल के बाय लिख लेते हैं। इसी के साथ वो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आपने बस माइंड में रखना है। इसी को ही हम जो है ना आगे पीछे कर रहे हैं, कभी इसमें एडिशन कर रहे हैं। आप देखें, जैसे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाज वर शुरू में आ गए और सब्जेक्ट वहीं पर ही खड़ा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ज़रा इसकी मिसाल देखें, आपको मिसाल से ज़्यादा अच्छी समझ आने वाली है। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? वॉज ही टेकिंग पार्ट इन गेम? ठीक है, गेम्स। ठीक है, अब पूछने वाला आपसे कोई पूछ सकता है जी आपने वॉज पहले क्यों लगाया? ठीक है, यहीं आपको कैसे पता चला कि यहाँ वॉज ही आना है? वो इसलिए क्योंकि आपने जुमला उर्दू में पहले पढ़ा, आपने पढ़ा कि वो और रहा था, तो इससे मुराद क्या है? एनी मेल मेंबर, यानी कि ही इसके साथ आएगा। ठीक है, तो ही के साथ आपने तो पहले ही रूल पढ़ा हुआ है कि ही के साथ क्या आता है। ये देखें ज़रा, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल होता है, तो आपने वॉज जो है वो पहले लगा दिया। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको इसकी क्लैरिटी जो है वो अच्छे तरीके से हो गई है। और इसके साथ मैंने बुक के आपके पेज का भी जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। ग्रामर के ऊपर पेज नंबर 193 के ऊपर आपके पास पूरे पास्ट कंटिन्यूस के इंफॉर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मौजूद हैं। कंप्लीट आपने इन टेंसेस को करना है, और इसमें से 4 आप जो है वो होमवर्क में लिख के स्टूडेंट्स पोर्टल के थ्रू हमें सेंड करेंगे। ठीक है, आगे आ जाएं।
आगे हमारे पास हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, पेज नंबर 108 के ऊपर एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है। और एक्सरसाइज 13 हमने आज करनी है, बिल्कुल मैंने इसको मार्क भी कर दिया आपके लिए, ठीक है। आप इसको सेम एज इट इज़ अपनी ग्रामर्स के ऊपर मार्क कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आइए, लास्ट जो हमारा आज का काम है वो है जी हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी सी पैसेज जो हम कर रहे हैं। ये नंबर 8 वाला जो सा ये आज हमने करना है, ठीक है। कल हमने अल्लामा इकबाल वाला किया था, आई होप आपने उसको पढ़ा होगा और याद भी किया होगा, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह ताला होपफुली फिज़िकल क्लासेस में मैंने आपसे जो सा है वो जो चीज़ें मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ उसका मैंने साथ साथ टेस्ट भी आपसे लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा है एज ऑफ स्टीम हैज़ यील्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी का और पुराने ज़माने में जिस तरह से चीज़ें काम करती थी उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। एंड सेम गोज़ विद द क्वेश्चंस, ठीक है। आपने सवालों का एक एक लाइन का जवाब है अच्छे तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स याद करना है। आई होप आज के लेसन की आपको जो है वो क्लैरिटी हो गई है। मैं दोबारा से आपको जो सा है वो होमवर्क के लिए स्लाइड दिखा देती हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपने जो सा यहाँ से क्या काम करना है, ठीक है। इसी के साथ जो से अपने वतन को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।